उसने मेरा ऑपरेट भी करवाया है, मुझे यूज़ करता था वो मुझे कह रहा है कि अगर तुम मेरे नहीं हो तो मैं किसी और कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब में और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा आरजू बलोच। ये बेसिकली बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, कोयटा से ये पेशावर शिफ्ट हुई हैं और कुछ साल पेशावर में, फिर अभी फ़िलहाल ये कहीं मनसेरा की तरफ ये मुंतकिल हुई हैं। इनके बकौल इनके साथ इनका कोई बॉयफ्रेंड था, उन्होंने इनके साथ कोई ज़्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है, तशद्दुद किया है या इनको ख़ुदकुशी पे मजबूर किया है। ये इंसाफ की दहाई देते हुए ये पेशावर प्रेस क्लब पहुँची है। तो इसकी कहानी इसकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है और कौन ज़्यादती करे इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तो आरज़ू बलोच है। मैं जब यहाँ पे आई हूँ उस इंसान के साथ मेरा 11 साल मेरा ताल्लुक़ था। मेरा उस इंसान का नाम बताएंगे, वो कौन था, वो कहाँ से था? जी, उसका नाम है, जो शनाख्ती कार्ड में उसका नाम है रूल अमीन है, ऐसे उसको रूला से मतलब जानते हैं, ठीक है। तो वो पेशावर का है, लड़मा हाई स्कूल में बख्शोपुल के वहाँ पे वो उसका घर है। उसकी फ़ैमिली वालों को भी पता है, उसकी सबको पता है, मतलब कि उसके साथ मेरा ताल्लुक़ है। मैंने पहले भी ख़ुदकुशी करने की मैंने कोशिश की, तो मैंने कहा कि चलो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 6-7 महीने हो रहे हैं, मैं काफ़ी तंग आई हूँ अपने आप से भी। मैं उस इंसान से, वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे कह रहा है कि अगर तुम मेरे नहीं हो तो मैं किसी और कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरी ये फील्ड है, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। मैं थाने पे भी गई हूँ, मैं पेशावर के थाने पे भी गई हूँ, मैं मनसरे के थाने पे भी गई हूँ। मैंने वहाँ पे मैंने पर्चा भी काटा है, स्टाम्प भी हुआ है, सब कुछ भी हुआ है वहाँ पे। वो फिर भी मेरे पीछे आता है। मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं हफ्ते साथ में मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं मनसरे में भी आता है, मुझे ज़हनी टॉर्चर कर लेता है, मुझे धमकी देता है। उसकी वॉइसेस मेरे पास हैं, उसके प्रूफ मेरे साथ हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादातर वो मुझे धमकी देता है। उसने मेरा ऑपरेट भी करवाया है, 2.5 साल हो रहे हैं। आपका उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी था? जी हाँ, मुझे यूज़ करता था वो मुझे, ठीक है। वो उसका ये कहना है कि अगर आप मेरे नहीं हो तो आप किसी की भी नहीं हो। मैं पहले समझती थी कि वो इंसान सिर्फ मेरा है, वो एक मेरा गरूर तकब्बुर था मेरा। जब मुझे पता चला कि वो इंसान मेरा नहीं है ना, तो मैं समझूँ वो किसी का भी नहीं है। वो मुझे यूज़ करना, मुझे मारना, मेरे गुरुगान को भी पता है, मुझे मारता था, मुझे पीटता था। मैं पहले भी तानों पे जाती थी, ताने वाले भी तंग आ गए। वो कह रहे यार ये क्या है, रोज़ रोज़ का आप लोगों ने मतलब ड्रामा किया हुआ है। ये जो आपका बॉयफ्रेंड था रूहुल अमीन, तो ये आप पे तशद्दुद भी करता था, मारता पीटता था आपको? जी, मुझे काफ़ी मारता था। मैंने उसके मारने धोने से मैंने ये ख़ुदकुशी भी की है, ये सबूत है मेरे पास, ठीक है। LRH हॉस्पिटल पे मेरा इलाज भी हुआ था। आपने ख़ुदकुशी की कोशिश क्यों की फिर? मैं तंग आ गई। मैं करूं तो मैं क्या करूं। आज तक मेरे ना माँ ने मारा है, ना मेरे बाप ने मारा है, ना मेरे भाई ने मारा है, ना मेरे गुरुगान ने मारा है। मुझे किसी ने मुझे नहीं मारा है। अगर मैं आज इस लिबास में आई हूं ना, ये आपके सामने पठानों की इज़्ज़त है, ये बुरखा है, ये इज़्ज़त है। मैं इस पे आया, मुझे धमकियों से आई हूँ मैं, ठीक है। मैं कल रात में पेशावर में आई हूँ, मैं चुप करके मैं होटल में स्टे कर रही हूँ। मैं ये बुरखा पहन के आई हूँ कि मुझे कल के दिन कुछ नहीं हो जाए। मैं कहती हूँ कि इज़्ज़त के साथ बैठ के मेरे साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर ले तो अच्छा है। मुझे कॉलिंग्स करना, मुझे टॉर्चर करना, उसे क्या मिल रहा है? तो अभी आप क्या चाहते हैं कि मतलब आपको क्या इंसाफ, किस तरह का इंसाफ आप चाहते हैं? मैं इंसाफ ये चाहता हूँ कि मेरे साथ वो ताल्लुक़ मतलब ऐसे ख़त्म करे, ना मेरी ज़िंदगी लाइफ में आए, ना मुझे टॉर्चर करे, ना मेरे आमने सामने आए। अगर उसने ये सब कुछ किया, वो सिर्फ मैं फिर अपने साथ ख़ुदकुशी कर लूँगी। मैं इतनी में तंग आ गई अपने आप से, अपनी इस फील्ड से मैं तंग आ गई हूँ कि मैं ये फील्ड भी छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं अपनी बाल भी काट लूँ मैं, ठीक है। मैं जाके किसी होटल में काम भी कर लूँ, या मैं कहीं जाके मैं पोछा भी मार लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन BA है। मेरे पास डिप्लोमा है, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। मेरे पास हुनर है मेरे पास, लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? वो हर जगह जाता है, मेरी बेइज्जती करवा देता है। वो लोग मुझे कहाँ रखेंगे? जहाँ पे मैं घर पे रह रही हूँ, मनसेरे पे रह रही हूँ, वहाँ पे वो मालिक मकान मुझे कह रहे पहले जाके अपना मसला ख़त्म करो, यहाँ पे सारी फैमिली रहती हैं, आपकी वजह से मेरी यहाँ पे मतलब बदनामी हो रही है। बहुत मेरी बात, मैं कहाँ जाऊँ? ये
आरज़ू बलोच की कहानी है, ये एक आरज़ू बलोच की नहीं, ये यहाँ पे हमारे माशरे में हर दूसरे मज़लूम की यही कहानी है। और बिलखुसूस जो ख्वाजा सरा होते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ये मज़लूम तरीन तबका होते हैं हमारे सोसाइटी के। ये हुकूमती इदारे, पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो उन अनासर पर ज़रा लगाम डालें जो इन बेबस मखलूक के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती के मुर्तकिब होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आरज़ू बलोच अपनी शिकायत लेकर जिस भी सरकारी दफ्तर में, जिस पुलिस में या ओम्बुड्सपर्सन में, जहाँ भी ये जाएंगी वहाँ से इनको इंसाफ मिलेगा और इनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की ज़मानत वहाँ पे दी जाएगी। कैमरामैन असद अली के साथ अज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।